Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यस, तो ऑलरेडी आपने देख लिया है कि हमने कॉन्सेप्ट ऑन भी कर लिया है, साथ ही साथ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि था लाइव। तो आज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, उन सबको मैं लेके आई हूँ सो दैट आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। करेक्ट? तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि देख सकते हो आप MCQs 1। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट। और आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में 2021 में 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट में। करेक्ट? तो देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है। और ये एज की ये टॉपिक जो है आपके 11 एंड 12 दोनों में से नहीं है, ये आपके बेसिक्स में से आया है जो कि 9 एंड 10th में आपने पढ़ा था, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेन एंड एडवांस। करेक्ट? और साथ ही साथ कोई भी आप अगर इंजीनियरिंग एग्जाम करते हो ना, उसके लिए अटेंड, उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकलिटी है। दैट मीन्स हम जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना इंपॉर्टेंस है, कैसे वो यूज होता है, ये सारे क्वेश्चन उसी के बारे में बताते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है यहाँ? लेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट मीन सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। डन। चलो, तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखो, द स्मॉलेस्ट एंगल बी थीटा। अच्छा, जो सबसे छोटी एंगल है वो थीटा है। इफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द reciprocal of its sides is also a right angle triangle, then sin theta is equal to what? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है या नहीं? दैट मीन सबसे पहले हमारे पास है क्या? अगर लेट अस अज्यूम मैं किसी भी ट्रायंगल है, इसकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, तो लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसा ट्रायंगल बना रही हूँ, नाम रख दे रही हूँ A, B एंड C। और क्या बोला गया है? स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो थीटा है। तो लेट अस अज्यूम यू कैन सी हियर कि ये जो है थीटा दिख रहा है कि ये स्मॉलेस्ट एंगल है C, तो इसको बना लिया C, ये अपना 90 डिग्री है। करेक्ट? तो ऐसा बना सकती हूँ मैं। तो ये अपना यहाँ पे बन गया है एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल जो स्मॉलेस्ट है वो थीटा है। करेक्ट? अब मुझे बताओ, अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है तो अगर मैं ऐसे बात करूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपने क्या देखा है कि अपना ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही हमने याद रखा है ना। फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल लेते हैं, बट हमें कब चाहिए यहाँ पे वैल्यू? आप देख सकते हो, अगर आप साइन थीटा इसमें निकालोगे तो आपके पास सिंपल आएगा P/H। करेक्ट? यू नो दिस। बट यहाँ P/H के फॉर्म में आंसर नहीं है, यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहाँ से आएगी? हमारे पास एक और रिलेशन गिवन है, और वो रिलेशन क्या है? जब हम इसके साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट मीन्स जब हम P को 1/P बना देते हैं, H को 1/H और साथ ही साथ B को 1/B बना देंगे, तो उस केस में उन सारे साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, दैट मीन्स इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो अपने पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। करेक्ट? अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेट अस अज्यूम इसका नाम मैं कुछ और रख दूं। लेट अस अज्यूम दिस इज A', B' एंड C' बन रहा है। ठीक है? अब इसके जो साइड्स है ना वो रेसिप्रोकल है, बट कहाँ पे क्या आएगा? फॉर दिस ओनली यू हैव टू थिंक थोड़ा सा लॉजिकली। अब मुझे बताओ कि जो थीटा है अगर स्मॉलेस्ट है तो इसका क्या मतलब हुआ? जो स्मॉलेस्ट एंगल अपने ट्रायंगल में होता है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी तो स्मॉलेस्ट ही होती है ना। आर यू नोटिसिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स कोई भी एक ट्रायंगल बना लो सिंपल से तरीके से, कोई भी एक ट्रायंगल। लेट अस अज्यूम ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है? या तो सोच लो कि एकदम पतली सी मैंने ऐसे यहाँ पे बना दी है एक ट्रायंगल। तो यहाँ देखो, कोई भी ट्रायंगल जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो यू विल सी कि जब भी अपने पास एंगल छोटा है ना, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी सबसे छोटी होती है, और जो भी अपना एंगल सबसे बड़ा होता है, यू कैन सी दिस वन, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। दिस यू नो, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। करेक्ट? तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ थीटा इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, अगर मेरा थीटा जो है स्मॉलेस्ट है तो ऑफ कोर्स यहाँ जो साइड P है वो भी स्मॉलेस्ट होगा या नहीं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और यहाँ पे एज ये कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो H जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा अपना लार्जेस्ट। राइट? जो लार्जेस्ट साइड है वो यही होगा, है ना?
तो अपने पास पी एंड एच के बारे में हमें ये रिलेशन पता है, फाइन। अब मुझे बताओ कि जो ये ए डैश बी डैश सी डैश जो मैं ट्राइंगल बना रही हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें इसके बस रेसिप्रोकल साइड को ही यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं 1/p करूँगी, जो कि p जो था सबसे स्मॉलेस्ट था, तो ऑफकोर्स अब 1/p क्या हो जाएगा, टेल मी। स्मॉलेस्ट अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, दैट मीन्स उसको अगर डिनोमिनेटर में डाल दिया तो क्या मिलेगा, करेक्ट, दिस विल बी द लार्जेस्ट वन। आर यू गेटिंग दिस? एंड जो अपना h अब लार्जेस्ट था, अब वो क्या बन गया है, स्मॉलेस्ट वन। तो वो हमें चाहिए नहीं, हमें बस ये लॉजिक ले लेना है कि 1/p जो है अब इन दिस ट्राइंगल a डैश b डैश c डैश, दिस विल बी द लार्जेस्ट वन। क्लियर? अंडरस्टूड द आइडिया? करेक्ट। नाउ टेल मी इन ट्राइंगल, अब मैं अगर बात करूँ इन ट्राइंगल a डैश b डैश और c डैश की, तो 1/p अगर लार्जेस्ट है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली साइड हो गई है 1/p, करेक्ट। अब अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है कि दिस इज 1/p है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू बेस स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह पे कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, 1/h एंड 1/b ओनली, इजंट इट। हमें उससे मतलब नहीं है कि ये 1/h है या ये 1/h है, वी आर नॉट लाइक बॉदर्ड विद दिस। हमें बस इतना चाहिए था कि इसका हाइपोटेन्यूज पता चल जाए, और वो हमें पता चल चुका है। तो आप बेस पहले लिखो या पहले आप परपेंडिकुलर लिखो, इट डजेंट मैटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/h का होल स्क्वायर प्लस करेक्ट 1/b का होल स्क्वायर, है ना। डन। ये तो सिंपल सा अपना फंडा है। अब ये जैसे ही हमने लिखा तो कायदे से दिस इज नथिंग बट 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/h स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर हो गया है। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी, अगर p स्क्वायर को मैं उस साइड लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। नाउ टेल मी कि ये p बाय h जो है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC से हमें क्या समझ में आता है, दिस इज नथिंग बट करेक्ट साइन थीटा। सो कैन आई राइट फ्रॉम हियर 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज p/h होता है साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। डन। नाउ प्लस p/b क्या होता है, tan थीटा, सो दिस विल बी नथिंग बट करेक्ट tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट, यही होगा। नाउ जस्ट सी, अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट। या तो अगर मैं 1 माइनस, जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहो यू कैन डू। तो चलो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आई कैन डू दिस, है ना, बिकॉज हमें कायदे से निकालना क्या है, साइन थीटा, तो तभी मैं किसी और में नहीं जा रही, सिर्फ साइन एंड कॉस के साथ स्टिक करेंगे। टैन आया है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एंड कॉस में। क्लियर? सो फ्रॉम हियर बेसिकली क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस 4 थीटा, isn't it? We got this relation। अब जैसे ही ये रिलेशन हमारे पास आ गया है, अब मैं मुझे बताओ कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। यू नो कि हम बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, करेक्ट। दैट मीन्स जिसमें एक साइड अपना 90 डिग्री है ना। तो अगर एक साइड 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स जो दोनों ही, नॉट एक साइड, एक एंगल अपना 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स जो दोनों बचे हुए एंगल है वो क्या होंगे, एक्यूट ही एंगल होंगे ना। यू नो दिस पॉइंट राइट, बिकॉज अपने पास तीनों ही एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर पूरे का सम 180 डिग्री होता है तो मुझे बताओ कि अगर एक 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इसका मतलब दोनों 90 से छोटे होंगे। गॉट इट, गॉट द आइडिया। दैट मीन्स दोनों एक्यूट एंगल है, और दोनों एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स अपना साइन थीटा बोल लो, कॉस थीटा बोलो, या कोई भी बोल लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। गॉट दिस? समझ रहे हो कि कैसे हम उन सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर ये सारे पॉजिटिव है तो टेल मी कि अगर मैं यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा। फ्रॉम हियर डायरेक्टली आई कैन राइट दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कैन आई डू दिस, है ना, बिकॉज हमें क्या लिखना है, यहाँ लिख सकते हो सिंस थीटा बिलोंग्स टू क्या 0 to 90 डिग्री, ओपन इंटरवल लिखी हूँ मैं। टेल मी वाई, बिकॉज ऑफकोर्स 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही कोई भी एंगल हो सकती है। एग्जैक्टली ना तो 0 होगा, एग्जैक्टली ना तो 90 डिग्री होगा। डन, ठीक है। चलो अब फ्रॉम हियर अगेन यू कैन सी साइन थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, क्यों ना इसे मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दूँ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा एंड दैट इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, साइन थीटा में सॉल्व करना है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो चलो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि कुछ फैक्टराइज करने से काम नहीं बनेगा,
सो सिंपल। और ऐसे भी देख सकते हो आंसर में भी आपको कुछ ऐसे एकदम फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले एक सिंपल फॉर्मूले से। सो दिस इज नथिंग बट माइनस बी, दैट इज नथिंग बट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 1 एंड माइनस 4ac, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/2a, दैट इज 2। नाउ जस्ट सी देयरफॉर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी -1 और -√5 जो होता है वो क्या होगा सम नेगेटिव वैल्यू, बट वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज थीटा जो बिलोंग कर रहा है किस में 0 से लेके 90 डिग्री। डन। सो दैट्स वाई साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी एंड दैट्स वाई वी कैन राइट √5 -1/2। सिंस क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज पॉजिटिव। तो हमने ये सारा का सारा आंसर निकाल लिया प्रॉपर फॉर्मेट में और देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, हियर द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपके कुछ भी ऐसा टफ नहीं था जो आपको पता नहीं है, सिंपल सा बस यहाँ क्या लगा है, एक लॉजिक लगा है, वो क्या है अपना पाइथागोरियन थ्योरम वाला। बस पाइथागोरियन थ्योरम लगाया हमने, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता ही है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, उस फंडे को हमने लगाया और इसे सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया है। क्लियर, डन। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये अपना प्रॉब्लम नंबर 2, यू कैन सी अगेन ये भी है अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 19 में और वो 10 अप्रैल में। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस ना काफ़ी ऑथेंटिक हैं, एकदम ध्यान से देखो, समझो, सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और आपके एग्जाम में आई एम श्योर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो क्या है यहाँ, द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, आर इन AP। तो AP अभी तक आप पढ़े नहीं हो बट थोड़ा सा आइडिया तो आपको ऑलरेडी है। करेक्ट, पहले के क्लासेस में आपने थोड़ा सा आइडिया लिया है और मैंने भी बीच बीच में बताया हुआ है। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब अगर मैं किसी भी 3 नंबर के बारे में लेट अस अज्यूम मैं बोल दूँ सिंपल कोई भी X Y Z के बारे में कि ये अगर AP में है, ठीक है, AP में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन तीनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो जनरली कायदे से जब भी हम ऐसे बात करते हैं AP के बारे में तो हम क्या लिखते हैं, ये जो मिडल वाला टर्म है इन दोनों का ही क्या है, एवरेज है, मीन है। दैट मीन्स Y के लिए मैं लिख सकती हूँ x + z/2। करेक्ट, यही होता है AP का मतलब। या तो आप ऐसे बोल लो कि Y की वैल्यू हम लिख सकते हैं x + d एंड देन Z की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ y + d एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट x + 2d। करेक्ट, तो ये सिंपल सा एक रिलेशन होता है AP के लिए। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली है AP के लिए अच्छे से, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, डरो मत, अगर नहीं पढ़े हो तो यू विल गेट द क्लास फॉर दिस ऑल्सो, बहुत अच्छे से सर समझाएंगे आपको AP GP के बारे में। राइट, तो अभी के लिए बस इतना फंडा याद रख लो कि अगर x है अपना पहला टर्म तो AP में जो सेकेंड टर्म होता है वो x + d होता है, उसके बाद का जो टर्म होता है x + 2d होता है, दैट मीन्स d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, उससे ये आगे बढ़ता जाता है। करेक्ट, ठीक है, ये आइडिया लग गया। तो ऑफकोर्स अगर उस हिसाब से भी देखो तो मैं यहाँ अगर y की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, x + z/2 होगा। करेक्ट, समझ रहे हो ना बात को। तो बस ये अपना इस दोनों के बीच का टर्म होता है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं। डन। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला गया है, एंगल्स के बारे में बोला गया है ABC, दैट में सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। तो अपने पास जो है एक ट्रायंगल AB एंड C है। डन, ठीक है। अब ये जो है एंगल ए बी और सी के बारे में क्या रिलेशन गिवन है कि ये AP में है, इसका मतलब अगर ट्रायंगल ABC AP में है, इसका मतलब जो B ट्रायंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट A + C/2। आर यू गेटिंग दिस? यस, सिंस क्या हम लिख सकते हैं, A B एंड C आर इन AP। तो अगर ये AP में है दैट मीन्स हमारे पास ये रिलेशन है। सो फ्रॉम हियर कायदे से 2B इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, A + C। गॉट इट। तो 2B इक्वल्स टू A + C लिखेंगे। अगेन देखो यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा आइडिया है, जो जो चीज़ निकलता जा रहा है मैं उसको पहले सॉल्व करती जा रही हूँ, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल के बारे में एक आइडिया मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे ही ट्रायंगल देखो समझ जाओ कि उसके सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर सारे एंगल का सम 180 डिग्री है देन टेल मी कि A + B + C का मतलब 180 डिग्री है। और यहाँ से हमने क्या देखा है कि A + C इज नथिंग बट 2B, इसका मतलब 3B इज 180 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स जैसे ही हमें भी समझ में आया कि 3B इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि B की वैल्यू कितनी निकल गई है। करेक्ट, 60 डिग्री। तो हमने एक एंगल तो यहाँ से निकाल लिया है, दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री।
डन। तो हमने काफ़ी बड़ा काम कर लिया है, दिखने में छोटा सा काम है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर लिया। चलो, तो एक एंगल हमने निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे, क्या बोला गया है, एंड ए का रेशियो विथ बी इज गिवन बाय a/√3, दैट मीन्स a/b के बारे में हमें यहाँ बता दिया गया है। सो क्या गिवन है, मोर थिंग, ये भी गिवन था अपने पास और ये भी गिवन है कि a/b की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज 1/√3, ठीक है, ये गिवन है। एंड इफ c इक्वल्स टू 4, स्मॉल c, 4 का मतलब जो c के सामने वाली साइड है, दिस इज स्मॉल c, दिस इज स्मॉल a एंड दिस इज b, दैट मीन्स c की वैल्यू भी गिवन है एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी गिवन है कि अपने पास c की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, डन, ओके। अब उसके बाद क्या है, देन द एरिया, अब एरिया आपको निकालना है इन स्क्वायर सेंटीमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दैट मीन्स कायदे से आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया और नॉट, टेल मी, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी अभी हमने एकदम कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट 1 में सब कुछ देखा था अच्छे से। सो वी नो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, या तो लिखो आप हाफ बी सी इंटू कॉस ए, या नॉट कॉस ए, साइन ए, राइट, यहाँ साइन होता था तो साइन ए, राइट, या तो फिर अपने पास एज यू कैन सी कि कॉस बी हमें पता है, साइन बी पता है, तो वी कैन राइट हाफ इंटू सी इंटू ए इंटू साइन बी, राइट, कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ साइड लेते हो उसे छोड़ के जो एंगल बनता है वही होता है वहाँ पे। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये है हमारे पास पॉइंट कि हम उसे ही यूज़ करेंगे जहाँ हमें सारी वैल्यूज़ पता है। तो चलो, साइन बी तो पता है, सी भी पता है, गिवन है, ए नहीं पता है, दैट मीन्स अब सारा जो हमारा काम होगा यहाँ वो इस तरफ चलेगा कि हम या तो ए की वैल्यू निकाल ले, या तो बी की वैल्यू निकाल ले, या तो फिर ए एंड जो सी अपने पास एंगल है वो निकाल ले, ठीक है, कुछ भी करो बट एटलीस्ट एक और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो क्या है, यहाँ से अगर देखो तो हमें ए साइड के बारे में आइडिया होना चाहिए, और अगर यहाँ से देखो तो आपको एंगल के बारे में भी आइडिया होना चाहिए और बी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, a/b इक्वल्स टू 1/√3 है, एंड वी नो द साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, a/sin a जो है दैट इज इक्वल्स टू b/sin b, है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। सो फ्रॉम हियर अगर आप चेक करो तो a/b की वैल्यू क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन a/sin b, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। अब देखो आप, तो a/b की वैल्यू भी मुझे पता है, साइन b की वैल्यू भी मुझे पता है, बिकॉज b मुझे पता है 60 डिग्री, तो क्या मैं साइन a नहीं निकाल सकती, बिल्कुल। तो चलो, फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से कि साइन a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a/b की वैल्यू है 1/√3, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो कायदे से 1/2 आ गई है वैल्यू। एंड यू नो कि जब हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो सारे ही एंगल कितने होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं, करेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू 1/2 कब होगी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ 30 डिग्री पे। सो फ्रॉम हियर ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली, इज एज 30 डिग्री। नाउ टेल मी, हमने एक और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया दैट दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री। अब मुझे बताओ, किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल पता है तो तीसरा नहीं बता सकते, बिल्कुल। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो क्या मैं बोलूँगी, दिस इज नथिंग बट करेक्ट 90 डिग्री। दिखने में नहीं लग रहा है 90 डिग्री, बट यू हैव टू अज्यूम, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमने सी की वैल्यू भी निकाल ली है एज 90 डिग्री। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे गैदर कर लिया है इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विथ वन साइड। हमें एक और साइड तो पता होना ही होना है, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर के हिसाब से भी सोचो तो हाफ क्या हो जाता है उसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू उसका हाइट, बट उसके हिसाब से भी हमें क्या चाहिए होगा, बी चाहिए होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, करेक्ट। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू पता चल चुकी है तो अब C को हम यूज़ करके कुछ काम कर सकते हैं, इज़न्ट इट। अब सोचो कि C को यूज़ करके हम क्या काम करें। हमें पता है कि अगर मैं C के बारे में लिखूँ तो C/sin C इज़ इक्वल टू नथिंग बट A/sin A लिख सकती हूँ, है ना, बिकॉज A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C होता है, करेक्ट होता है ना। सो फ्रॉम हियर एज यू कैन सी, साइन सी भी पता है, सी भी पता है, साइन ए भी पता है, तो क्या मैं ए नहीं निकाल सकती, बिल्कुल। सो चलो, फ्रॉम हियर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ 4 अपॉन साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन सी 90 डिग्री 1 होता है, दैट इज़ 1 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो चलो लिख, नॉट √3/2, दिस इज़ 1/2, करेक्ट। तो चलो यहाँ से 1/2 लिख दिया जाए।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करूँगी तो आप देख सकते हो कितनी वैल्यू आ गई है a की 2, सो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 2। अब आप b कैलकुलेट करो ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सो देयरफॉर डायरेक्टली आई कैन राइट जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू ए इंटू साइन ऑफ बी। नाउ राइट डाउन द वैल्यूज़, क्या आ गया, हाफ, सी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू अभी निकाली है 2, साइन बी की वैल्यू √3/2। फाइंड आउट द आंसर, 2 कैंसिल, सो फ्रॉम हियर 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। तो ऑलरेडी लिख दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, 2√3 कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई ना बात। तो देखा ना कि कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमेशा ध्यान में रखना है। पाइथागोरन थ्योरम तो आपको पहले से याद है, ठीक है, तो कोई झमेला ही नहीं है। उसके बाद आ जाओ साइन रूल, जब भी आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करते हो या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, तो यहाँ कुछ फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। देन आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपको क्या देखना है, एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस, उसके थोड़े फॉर्मूले जितने मैंने कराए हुए कॉन्सेप्ट में उन सबको रिकॉल कर लो। फिर एक हमारे पास है प्रोजेक्शन फार्मूला, इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से वॉल पे लिख के चिपका लो एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 3। देखो इसमें क्या करना है, ये भी देख सकते हो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आया हुआ है अगेन 2019 में। क्या है, गिवन b + c/11, ठीक है, इक्वल्स टू c + a/12 इक्वल्स टू a + b/13 फॉर अ ट्रायंगल ABC। डन, दैट में सबसे पहले तो एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो चलो ये मैंने ए बी एंड सी ड्रॉ किया, और आपको पता है कि जब भी हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ जो स्मॉल ए है वो कुछ नहीं, इसके साइड वाले, सामने वाले जो साइड है उसको हम लिखते हैं, बी के सामने वाला स्मॉल बी हो जाता है और सी के सामने वाला स्मॉल सी। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, बट ध्यान रखना दिस इज़ योर कैपिटल सी, ये एक एंगल है, ओके। चलो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पता है, और फिर क्या है, विथ यूजुअल नोटेशन, दैट भी समझ लो आपकी यही सब है ABC। डन, इफ cos A अपॉन अल्फा, दैट मीन्स ये वाले एंगल अपॉन सम एंगल दैट कांस्टेंट अल्फा, cos B अपॉन बीटा, ठीक है, cos C अपॉन गामा, देन ऑर्डर्ड ट्रायड, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर जब हम बोलते थे तो सिर्फ ए बी बोलते थे, यहाँ जब हम बोल रहे हैं ट्रायड इसका मतलब 3 साथ में है, ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, पहले अल्फा आएगा फिर बीटा आएगा फिर गामा आएगा, ऐसा नहीं कि पहले गामा लिख दिया फिर अल्फा लिख दिया फिर बीटा लिखा, दिस इज नॉट डन। क्या करना है, अल्फा बीटा एंड गामा, तभी यहाँ ऑर्डर्ड नाम लिखा गया है। तो ऑर्डर्ड ट्रायड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको बस बतानी है, दैट मीन्स कायदे से अल्फा बीटा गामा का आप रेशियो भी बता दो तो काम चल जाएगा, देन उसी से हम निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहाँ से कुछ काम करें, है ना। क्या गिवन है अपने पास, जो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें बोल रहा है b + c अपॉन 11 इज इक्वल्स टू c + a अपॉन 12 एंड दैट इक्वल्स टू a + b अपॉन 13, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या किया जाए, अगर मैं इस रेशियो को, जब कुछ रेशियो के फॉर्म में गिवन है तो अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम इन सब की वैल्यू मैंने बोल दी, दिस इज नथिंग बट t। अब फ्रॉम हियर क्या हमें समझ में आ गया कि b + c की वैल्यू 11t के फॉर्म में आ गया है ना। फिर c + a की वैल्यू हमें 12t मिल गई है, डन। देन a + b की वैल्यू भी मुझे कितनी मिल गई है, 13t। अब देखो तो याद करो, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कहीं तो कराया है, या तो कॉन्सेप्ट ड्रॉन में या तो मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ध्यान दे लेना कि एकदम मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे बट थोड़ा डिफरेंट था वो। तो यहाँ जब इस तरह का एडिशन किसी कांस्टेंट के टर्म में आ रहा है तो क्या करना चाहिए, कायदे से अगर हम सबको ऐड कर दे तो हमें क्या दिख रहा है, a 2 बारी है, b 2 बारी है, c 2 बारी है, दैट मीन्स a + b + c × 2 इज इक्वल टू नथिंग बट सम ऑफ दिस, और वो t के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स क्या मैं यहाँ से a + b + c निकाल सकती हूँ, बिल्कुल। इन सबको पहले ऐड करो, कितना है, 10 10 10 30 हो गया, 3 2 5 1 6 36 आ रहा है, 36/2 कितना होता है, करेक्ट 18, है ना। तो 18t, तो हमने a + b + c की वैल्यू निकाल ली है 18t, डन। बट यू कैन सी कि हमें यहाँ एरिया नहीं चाहिए, एरिया चाहिए होता है तो s निकल गया, फिर अपना काम कर सकते थे, जिस क्वेश्चन में मैंने कराया था वहाँ पे एरिया के टर्म में था। बट यहाँ कुछ और ही है, यहाँ cos a/अल्फा है, दैट इज इक्वल्स टू cos b/बीटा है, दैट इज इक्वल्स टू cos c/गामा है, और यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में आइडिया लेना है ना। क्या करेंगे, जैसे ही आपने देखा कि cos a है
ध्यान पे ले आओ कोसाइन रूल। तो अगर मैं कोसाइन रूल की बात करूँ तो क्या होता था, कॉस ए का मतलब होता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दैट मीन्स हमें कुछ ना करके ए बी सी के बारे में आइडिया ले लेना होगा, उसकी वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो अपने पास भाई 3 अननोन है, अपने पास 3 इक्वेशन है, तो क्यों ना हम इसके आइडिया ले लें। 3 इक्वेशन क्यों, इनफैक्ट अब तो 4 इक्वेशन आ गया है ना, बस टी के फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगी, इस पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस वाले इक्वेशन में, क्यों क्या दिख रहा है, बी प्लस सी कैंसिल होगा तो ए, और यहाँ 11t में से 18t में से माइनस हो जाएगा 11t, तो कितना बचेगा, करेक्ट 70। गॉट दिस आइडिया। सो फ्रॉम हियर ए की वैल्यू में कितनी लिख सकती हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज 70। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो दैट इज 60। सिमिलरली सी की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो 5t। सो वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी है टी के फॉर्म में, डन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सो देयरफॉर सिर्फ कॉस ए के बारे में बात करूँ तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो चुका होगा, बताया था ट्रिक। क्या करना है, एंगल ए है दैट मीन्स उसे पहले छोड़ो और बाकी दो को पहले लिखो। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जिसको छोड़ा था उसको लिख दो माइनस ए स्क्वायर अपॉन जहाँ पे जो हमारा पहले आया है एडिशन में उनका ले लो 2 × b × c, दैट्स ऑल। यही करना होता था कोसाइन रूल में। अब चलो यहाँ से सबकी वैल्यू लिख डालें। तो हमारे पास बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया है, 6t स्क्वायर। तो क्यों ना मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही 6t स्क्वायर कॉमन लूँगी, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया 25, चलो तो 25 कर दिया, माइनस ए का स्क्वायर कितना हो गया 49, डन। तो हमने ऑलरेडी टी स्क्वायर ले लिया है कॉमन, अपॉन 2 बी कितना है और सी कितना है, 6 और 5 30 हो गया है, 30 लिख लिया एंड टी स्क्वायर लिख सकते हैं, डन। तो देख सकते हो टी स्क्वायर कैंसिल, तो आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली ना न्यूमेरिकल फॉर्म में। Got the idea? Understood the point? So from here, what value you have got? Just check. So from here, 36 plus 25 कितना हो जाता है, माइनस करना है 49, तो ये हो गया 11 और ये 3 2 5 1 6, 61 माइनस 49 अपॉन आ गया है 2 × 30 दैट इज 60। सो कायदे से दिस इज नथिंग बट 12 अपॉन 60 आ गया है ना। तो 12 × 5 60 होता है, तो 1/5, तो दैट मीन्स हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है 1/5, करेक्ट। अब सिमिलरली आप कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल यस। तो चलो कॉस बी की वैल्यू निकाल ले। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca बोल लो या ac बोल लो, डन। तो देख लो, अब टी स्क्वायर में डायरेक्टली कैंसिल करा रही हूँ। ए स्क्वायर कितना हो गया है 49 प्लस सी स्क्वायर इज 25 माइनस बी स्क्वायर इज 36, डन, ठीक है। डिवाइड बाई 2 × a × c दैट मीन्स 35 × 2 70। सो बस इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, देख लो। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज नथिंग बट 9 और 5 4 हो गया, यहाँ पे 4 2 6 1 7 और माइनस 36 एंड डिवाइड बाय 70। तो कायदे से कितनी वैल्यू आ रही है, देख लो। दिस इज योर 8, तो 38 अपॉन 70। सो व्हाट वी आर गेटिंग 19 अपॉन 35। तो देख लो 19 अपॉन 35 आ गया है कॉस बी की वैल्यू, करेक्ट। अब देयरफॉर सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस सी। फाइंड आउट द वैल्यू एंड टेल मी कि कितनी वैल्यू आ रही है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करो और मैच करो कि क्या आपका आंसर भी सेम आ रहा है। सो यू विल गेट हियर 5/7। सो एज हमने कॉस ए कॉस बी कॉस सी सब निकाल लिया है, देयरफॉर वी नो कि अपने पास क्या गिवन है, cos A upon alpha equals to cos B upon beta and that equals to cos C upon gamma given है। So from here अगर आप अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में बताना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो या नहीं, यस। तो cos A की जगह पे रख दो वैल्यू, दिस इज़ 1/5 थी, अपॉन यहाँ अल्फ़ा हो गया है, इक्वल्स टू cos B की जगह पे है 19/35 एंड अपॉन बीटा एंड दैट इक्वल्स टू cos C की जगह पे है 5/7। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो हर जगह दिख रहा है 35 लेने से काम चलेगा। जैसे ही आप यहाँ 35 लोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा, ये रहेगा आपका 19 और ये रहेगा आपका कितना हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा 35, है ना, 25
35 तो 7, एक सेकेंड, बीच में दो कट नहीं करना आप ना, यहाँ जहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है ना उसके लिए वहाँ से कट कर दो, तो फिर 2 बार कट नहीं करना पड़ेगा। सो आपके पास आई एम श्योर वैल्यू आ गई है 5/7, करेक्ट। तो जैसे ही आपके पास 5/7 वैल्यू आ गई है cos c की, नाउ यूज दिस रिलेशन, आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में बताना है। तो नाउ जैसे ही आप ये रिलेशन यूज करोगे तो आपको क्या यहाँ से दिख रहा है, फ्रॉम दिस रिलेशन यहाँ पे हमारे पास है cos a अपॉन अल्फा इक्वल्स टू cos b अपॉन बीटा एंड दैट इक्वल्स टू cos c अपॉन गामा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos a की जगह पे रख दो, दिस इज 1/5, तो 1/5 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 19/35 अपॉन बीटा एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/7 अपॉन गामा। तो आप यहाँ से मुझे बताओ कि जब इस तरह का हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अल्फ़ा के ऊपर भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखो सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इन सब का एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या दिख रहा है, 35 हो जाएगा एलसीएम, और जैसे ही 35 लोगे दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, जो भी यहाँ फ्रैक्शन में है ना उसे यहाँ एलिमिनेट करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखना है, करेक्ट। तो जब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 35 भी लेंगे रेशियो तो काम करेगा हमारा। दैट मीन्स क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, अगर 35 लिख दिया रेशियो तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 होता है 35, दैट मीन्स दिस विल बी 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 19 ओनली एंड दिस विल बी नथिंग बट यहाँ पे 5 × 5 25, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ, अल्फा अपॉन 25, यहाँ पे नॉट 25, दिस विल बी 7, ठीक है। तो दिस विल बी अल्फा अपॉन 7 इक्वल्स टू बीटा अपॉन 19 एंड दैट इक्वल्स टू गामा अपॉन नथिंग बट 25। सो देयरफॉर अपना अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट 7, 19 एंड 25। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो 7, 19, 25, यू कैन सी द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसलिए मैंने एकदम यहाँ पे टिक मार्क करके भी रख दिया है। दिस इज एमसीक्यूज तो है बट यहाँ पे जो आंसर है उसमें 1 और मोर देन 1 आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। और आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, करेक्ट, एडवांस लेवल में, राइट। तो अपने पास एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ चुका है और वो भी देखो बहुत रीसेंट है, 2022 का। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखोगे तो खुद समझोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप नहीं कर सकते। बट हाँ, नाम सुन के ही काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि बहुत टफ है, बट बिलीव मी दिस इज़ वेरी ईजी, ओनली यू हैव टू सी एंड यू हैव टू जस्ट इसको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका मीनिंग समझना है। एक बार क्वेश्चन समझ गया ना तो आंसर अपने आप ही निकल आएगा। अब देखो क्या है यहाँ, लेट PQRS बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन अ प्लेन डन वेयर QR गिवन है, अच्छा एंगल्स भी गिवन है, तो बेटर है कि ऐसे वाले केसेस में हम क्या करें, ट्रायंगल ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। तो चलो एक यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो चलो अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है तो किसी भी तरह से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना। यहाँ कुछ हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि इक्वल होना चाहिए कोई भी साइड, तो फटाफट से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, डन। चलो हमने ये ड्रॉ कर लिया। लेट अस अज्यूम ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। अब क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है QR इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स दिस QR जो साइड है इसकी वैल्यू 1 है, डन। देन एंगल PQR इज इक्वल टू QRS, PQR ओके इज इक्वल टू QRS, तो QRS, ठीक है, ये दोनों अपना एंगल इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। दिख नहीं रहा है मुझे पता है बट यू हैव टू अज्यूम, डन। चलो ओके, उसके बाद एंगल PQS इक्वल्स टू 15 डिग्री, PQS की जो वैल्यू है दैट मीन्स, चलो इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर ले सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं एंगल PQS की बात करूँ तो ये कितनी गिवन है, 15 डिग्री, ठीक है। एंगल PRS भी गिवन है, PRS अगर ड्रॉ किया जाए यहाँ से तो ये एंगल कितनी गिवन है, ये गिवन है 40 डिग्री। अब देखो, और RPS की अगर मैं बात करूँ तो ये गिवन है थीटा डिग्री,
डन। एंड पी क्यू गिवन है अल्फा, तो पी क्यू गिवन है अल्फा, डन। पी एस गिवन है बीटा, ठीक है, ये बीटा है, ओके। देन द इंटरवल्स, ध्यान देना यहाँ, दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री इज और आर व्हाट। क्या बताना है आपको, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, आपको इसको बताना है कि ये जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये जो अपने पास ऑप्शंस हैं वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपने पास इंटरवल्स गिवन है। और यहाँ देख सकते हो कि जो एंड पॉइंट है हर जगह ओपन इंटरवल के फॉर्म में गिवन है। तो दैट मीन्स इन चारों में से कौन सा एक इंटरवल या मोर देन वन इंटरवल कौन सा है जिसमें इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी, आपके पास ये क्वेश्चन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, पिक्चर को हमने ड्रॉ कर लिया, अब बस हमें यहाँ क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है, डन। तो चलो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो और ध्यान दो। सबसे पहले तो जो जो हमें दिखा है वहाँ से कुछ और हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो चलो गैदर किया जाए। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ओके, इसके फॉर्म में हमें चाहिए, अल्फा बीटा के फॉर्म में गिवन है। अब देखो अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ये पूरी की पूरी 70 डिग्री थी, तो ऑफकोर्स अगर ये वाले एंगल की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, करेक्ट 55 डिग्री, डन। तो चलो ये लिख दिया 55 डिग्री। अब ये अगर 40 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये जो स्मॉल एंगल बची यहाँ कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, डन, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये एंगल पता है, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू एस आर की बात करूँ, इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर एस बोल लो, कुछ भी बोल लो, इन ट्राइंगल क्यू आर एस की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ये एंगल हमें पता है, ये भी पता है, तो ये एंगल क्या मैं निकाल नहीं सकती, बिल्कुल। तो चलो निकालो, बताओ मुझे कितनी वैल्यू आएगी। अगर ये 40 + 30 70 है और ये 55 है, तो 70 + 55 + x = 180 डिग्री। तो ऑफकोर्स x की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट 55 डिग्री, क्योंकि 55 + 55 होता है 110 + 70 हो जाता है 180 डिग्री, क्लियर। तो हमने एंगल कौन सा, क्यू एस आर निकाल लिया है, दैट इज़ नथिंग बट कितना आ गया है, 55 डिग्री। अब ये देखो, ये जो हमने एंगल 55 डिग्री निकाली यहाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, वाई। अब ये एंगल किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये अगर साइड क्यू आर 1 है तो अपना साइड जो आर एस भी है वो भी क्या हो जाएगा, 1, इजंट इट, इक्वल्स टू क्यू आर, करेक्ट होगा या नहीं। तो दैट मीन्स हमने ये इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर ली यहाँ से, क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे भी दो दो एंगल पता है, तो क्या तीसरे एंगल नहीं बता सकते, बिल्कुल। तो ये क्या है, 70 + 30 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, दैट मीन्स वी हैव गॉट दिस एंगल ऑल्सो। तो हमने एंगल क्यू पी आर भी बता दिया कि दिस इज नथिंग बट 80 डिग्री, करेक्ट। चलो अब एक काम करो कि अब हमें यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैक्सिमम हमने निकाल ली है, डन। अब बस एक ही बेचारा एंगल थीटा बचा है जो कि अननोन है, डन, और उसके फॉर्म में ही हमें तो आंसर चाहिए और अल्फा बीटा को हमें यूज़ करना है। तो चलो अब एक एक करके ट्रायंगल उठाते हैं और हमें पता है कि यहाँ हमें साइन के फॉर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स साइन रूल लगाने से काम बन सकता है। तो चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जहाँ से अल्फा भी आ जाएगा तो पी क्यू आर ट्रायंगल के बारे में ही, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं साइन रूल लगाऊँ तो क्या दिख रहा है कि अपने पास अल्फा, देख लो ये साइड अल्फा के सामने की एंगल क्या है, 30 डिग्री। सो कैन आई राइट अल्फा अपॉन साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द साइन रूल। तो जैसे ही साइन रूल लगाओगे तो अल्फा अपॉन साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, कोई भी दूसरा साइड ले लो, लेट अस अज्यूम ये 1 लेती हूँ बिकॉज ये नोन साइड है, 1 है, तो 1 अपॉन में क्या लिख सकती हूँ, इसके सामने की एंगल क्या है, 80 डिग्री। तो कैन आई राइट 1 अपॉन साइन 80 डिग्री, बिल्कुल क्लियर। सो फ्रॉम हियर अगर आप देखो तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है, अल्फा इक्वल्स टू नथिंग बट क्या आ रहा है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, दैट मीन्स ये उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री, करेक्ट लिख सकते हैं ना। तो चलो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, क्लियर, ठीक है, डन। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब दूसरे ट्रायंगल में जाने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो अब देखो कौन सा ट्रायंगल यूज़ करें, देख सकते हो बीटा यहाँ पे है तो क्यों ना इस ट्रायंगल को पकड़ा जाए। तो फिर इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ PRS की, क्योंकि इसमें तो हमने काफ़ी कुछ निकाला भी है, ये साइड भी निकाल लिया है, बीटा भी पता है हमें। तो अब यहाँ देखो तो हमें थीटा तो चाहिए, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ अगेन साइन रूल लगा के कि 1 अपॉन साइन थीटा, राइट,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/sin थीटा किया है तो ये साइड क्या है बीटा, दैट मीन्स बीटा अपॉन हम लिख सकते हैं ना sin 40 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर मैं बीटा इंटू साइन थीटा निकाल लूँ, बिकॉज सी इस वाले अपने पास जो वैल्यू है वहाँ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा चाहिए, करेक्ट। तो हमने अल्फा की वैल्यू तो निकाल ली है, डन। एंड जो साइन थीटा इंटू बीटा है अगर इसे निकाल लेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो चलो बीटा इंटू साइन थीटा अगर मैं करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, नथिंग बट साइन 40 डिग्री, है ना। चलो तो हमने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली है। तो अब मुझे बताओ देयरफॉर अपना जो 4 अल्फ़ा बीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, जस्ट राइट डाउन हियर 4 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ 1/2। अब यहाँ देखो साइन 80 डिग्री है, लिख दिया साइन 80 डिग्री। नहीं वैल्यू पता है तो कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन बीटा साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 40 डिग्री, करेक्ट, ओके। नाउ जस्ट सी 2 से तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, साइन 80 डिग्री है, साइन 40 डिग्री है, यू नो कि साइन थीटा साइन 2 थीटा में कुछ रिलेशन है और वो क्या है, यस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं बात करूँ तो ये 2 साइन 40 डिग्री ऊपर है अपने पास न्यूमरेटर में और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 40 डिग्री इंटू करेक्ट कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास फिर से ये 2 कैंसिल, साइन 40 कैंसिल, तो आ क्या गया है सेक 40 डिग्री। तो जैसे ही हमने सेक 40 डिग्री निकाल ली है वैल्यू अपने पास आ गया है रिजल्ट, ओके। हमें क्यों डरना नहीं है कि हमें 40 डिग्री पे पता नहीं है और निकाल भी नहीं सकते, कुछ ऐसा मेथड भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंटरवल चाहिए ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, और यहीं पे तो कैच था इस क्वेश्चन का। अब बताओ मुझे सेक 40 डिग्री दैट मीन्स ये 1/cos है, cos का रेसिप्रोकल है और cos की जो वैल्यू है आपको पता है 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे। तो सिमिलरली आपको सेक की वैल्यू भी पता है 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, और ये जो 40 डिग्री है 30 और 45 के बीच का ही एंगल है, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड वी नो कि जैसे कॉस जो है अपना डिक्रीजिंग है, सेक क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब सिंस सेक 40 डिग्री जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इट इज़ ग्रेटर देन अपना, यहाँ लिख देती हूँ सिंस सेक 30 डिग्री, डन, एंड लेस देन हम क्या लिख सकते हैं सेक ऑफ 45 डिग्री। होगा या नहीं? बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर कायदे से अगर मैं लिखूं तो सेक 40 डिग्री की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, नॉट इक्वल टू बस ग्रेटर देन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बताओ तो क्या हो जाएगी सेक 30 डिग्री, दैट मीन्स नहीं याद आ रहा है कोई गल नहीं है, आप याद कर लो कॉस की वैल्यू। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, सो हम क्या लिखेंगे 2/√3, डन। एंड ये क्या हो जाता था 1/√2 होता था कॉस, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट √2। सो देयरफॉर अपने पास सेक 40 डिग्री दैट मीन्स जो अपना ये आंसर है, लेट अस अज्यूम इसको मैं अगर आंसर कंसिडर करूं तो आंसर जो है किस अपने इंटरवल में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 2/√3 से लेके √2 के बीच में, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर जो हमें चाहिए था। अब आपको बस मैच करना है कि ये वाली वैल्यू दैट मीन्स जो आंसर की एग्जैक्ट वैल्यू होगी एज इस इंटरवल के बीच में लाई करिए। तो इस तरह का ऐसा यहाँ कौन कौन सा इंटरवल है जिसके बीच में ये लाई करेगी वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब चेक करते हैं। पहला है 0 से √2 और यहाँ क्या है, यस 0 से √2, तो ज़रूरी नहीं है कि 0.0001 को मैं बोल दूँ आंसर। इस इंटरवल में क्या इसकी वैल्यू लाई कर सकती है, बिल्कुल लाई कर सकती है, दैट मीन्स पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गॉट इट, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस, डन। चलो अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे 1 to 2। अगेन जस्ट सी 1 से लेके 2 के बीच में क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, देख लो यहाँ 1 से 2 के बीच में ये देख सकते हो कि वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, यस दैट मीन्स इसके बीच में भी इसकी वैल्यू लाई कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो द आंसर। गॉट दिस, तो ये भी करेक्ट है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे √2 से 3। तो √2 से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं, एज यू कैन सी √2 इज द स्टॉपिंग पॉइंट, सो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा। चलो इस पे 2√2 से लेके 3√2, तो भाई √2 से आगे जब जा ही नहीं सकते तो 2√2 से आगे हम कहाँ जाने की बात करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो कैसे हम आंसर को एलिमिनेट करते हैं और करेक्ट आंसर को चूज करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर?
अंडरस्टूड, समझ में आ गई अच्छे से बात की कैसे ऐसे आईआईटी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 5। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, और ये भी 2019 का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किया था कुछ देर पहले, उसमें क्या था, जो अपने एंगल्स थे वो AP में थे, बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द साइड जो है वो AP में है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, ओके फाइन, देन अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लिखने में, बट इसको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा आपको यहाँ माइंड यूज़ करना है। देखो सबसे पहले तो कोई भी एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि बोला गया है ये बस एक ट्रायंगल है, यहाँ नहीं राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं की गई है, तो वी कैन जस्ट ड्रॉ लाइक एनीथिंग। तो ये बना लिया हमने। अब क्या बोला गया है कि ABC जो है आर इन AP। तो अगर क्या बताया था मैंने, AP में है, इसका मतलब ABC में कैसा रिलेशन है, B जो है A+C/2 है, हम ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ देखो कि इस तरह से हमें जब रेशियो बताना है साइड्स का, और दिख रहा है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो AP में एक हमारे पास क्या ट्रिक होता है कि जब भी हम यहाँ B के बारे में हमें आइडिया है कि A+C/2 है, और मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था कि AP में हमें क्या लेना होता है। अगर पहला नंबर मैंने मान लिया सपोज कि अगर ये x है तो x+D है और ये x+2D है, तो इसको लेने का एक और तरीका होता है कि लेट अस अज्यूम मैं A के बारे में अगर बोलना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ B, तो क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर A इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, B माइनस सम कॉमन डिफरेंस दैट इज लेट अस अज्यूम D हो सकता है, बिल्कुल, जहाँ पे क्या है D जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, डन। और सिमिलरली C के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, नथिंग बट B+D, तब भी काम करेगा, समझ रहे हो ना बात, यस। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे A और C को B के टर्म में अज्यूम कर लिया है, और D एक मान लो कि कोई कांस्टेंट है, क्लियर। चलो अब यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की। अब क्या बोला गया है कि एक जो ग्रेटेस्ट एंगल है इस साइड इस ट्रायंगल में इज डबल द स्मॉलेस्ट वन। अब जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो जो है स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि कौन सा क्या होगा। एज हमें एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता है कि अगर मैं लिखूँ 2B को, तो दिस इज़ नथिंग बट A+C होगा, है ना। तो यहाँ पे बस हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि 2B इक्वल्स टू A+C है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ लार्जेस्ट जो अपना एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, इन A और C में से ही कोई होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे ये 2 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर तुम अब सब सिंपल सा प्रॉपर्टीज़ देख लो ट्राइंगल का, तो यहाँ पे इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक एंगल होगी जो इससे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैं मान लूँ कि C इज़ द लार्जेस्ट वन, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये लार्जेस्ट या बोलो या ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट एंगल अपना है, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, C इज इक्वल टू नथिंग बट 2 × A। कैन वी डू दिस, यस। तो हमने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी पता कर ली। अब जैसे ही अपने पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो क्या मैं दोनों साइड C साइन लगा सकती हूँ, बिल्कुल। तो जैसे ही मैं साइन C लिखूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 2A। गॉट इट। अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने यहाँ साइन लगाया, बिकॉज वी नो द साइन रूल एंड वी नो हियर कि अपने पास A और B और C में कुछ एक रिलेशन भी है, तो उसको यूज़ करने के लिए वी कैन डू दिस। अब देखो साइन C है यहाँ, और यहाँ पे अगर देखो तो दिस इज़ नथिंग बट 2 sin A इंटू cos A हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर टेल मी साइन C अपॉन अगर मैं लेके आ जाऊँ साइन A, तो क्या अपना ये काम कर रहा है, बिल्कुल और नॉट, टेल मी। अब देखो फ्रॉम साइन रूल साइन C अपॉन साइन A का मतलब क्या होता है, स्मॉल c अपॉन स्मॉल a, करेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू 2 × cos A, होगा या नहीं, यस। अब आपको कोसाइन रूल लगाना आता है, लगा लो कोसाइन रूल, और यहाँ C और A के बीच में जो रिलेशन है हम आराम से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी 2 × अब cos A की वैल्यू कितनी होती है, चलो यहाँ लिख लेती हूँ। सो फ्रॉम हियर C अपॉन A ये हो गया 2, अब cos A हो जाएगा B² + C² - A² अपॉन 2BC,
करेक्ट। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी 2 2 कैंसिल हो गया, बी सी को यहाँ उठा के लेके जाऊँ तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है। नाउ यू नो कि बी को हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ बी ओनली, सी और ए हमें पता है बी के टर्म में, तो चलो यहाँ से हम निकाल के सॉल्व कर ले। तो बी हो जाएगा और सी की वैल्यू कितनी आ गई है, बी प्लस डी। कैन आई राइट दिस? यस। एंड फ्रॉम हियर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी माइनस डी। ठीक है, लिख दिया। एंड फ्रॉम हियर आप देख लो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया है, b प्लस डी का होल स्क्वायर एंड देन माइनस b माइनस डी का होल स्क्वायर। एंड यू नो कि b प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस डी का होल स्क्वायर है, दैट मीन स्क्वायर वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 4bd। आर यू गेटिंग दिस? करेक्ट। सो चलो अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लिया जाए। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज b, अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए अगर, तो बी स्क्वायर प्लस बी डी, ओके, एंड दैट इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू क्या आ जा रहा है, दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस 4bd। गॉट इट? अब चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सपैंड करके सॉल्व कर ले, देन वी विल सी कि कुछ ना कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगा अपना, है ना। तो चलो ये सही है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट सिर्फ सी, दिस इज सी का स्क्वायर। सो यहाँ पे सी का स्क्वायर होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज़ रॉन्ग। सो चलो यहाँ पे पहले b इंटू उसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो b इंटू बी प्लस डी का स्क्वायर है। अब फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, b है और यहाँ से b स्क्वायर प्लस आ गया है d स्क्वायर प्लस 2bd, ओके, एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो b क्यूब है देन प्लस 4b स्क्वायर d, सिंपल कैलकुलेशन है अब ये, b स्क्वायर d, ठीक है, माइनस 4bd स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, यहाँ बस स्क्वायर माइनस प्लस एक गलती हो गई और काम खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से क्या दिखा हमें, b क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डी एंड दैट इक्वल्स टू अगेन b क्यूब प्लस, अगर देखो यहाँ तो 4b स्क्वायर डी है, ओके, तो 4b स्क्वायर डी और यहाँ क्या है माइनस b स्क्वायर डी, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर डी, तो 3b स्क्वायर डी माइनस 4bd स्क्वायर। डन, ओके। नाउ यू कैन सी b क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हियर ये भी bd स्क्वायर है, इसके साथ आ सकता है, और ये b स्क्वायर डी है, इसके साथ जा सकता है, तो इसे उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5bd स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू, इसे इधर लाएंगे तो b स्क्वायर डी। डन। सो फ्रॉम हियर अगर आप देखो तो b और d कैंसिल, देखो क्यों कैंसिल करा सकती हूँ, बिकॉज हमें पता है कि ये ज़ीरो नहीं है, तो एक b कैंसिल करा दिया, एक d यहाँ से कैंसिल करा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया है 5d इक्वल्स टू b। तो देखो हमने b की जो वैल्यू है वो निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ d, करेक्ट, गॉट द आइडिया। सो देयरफॉर अपने पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 5d माइनस डी, दैट इज 4d, करेक्ट, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5d प्लस d, दैट इज 6d। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ d, और हमें यहाँ चाहिए क्या था, इनका रेशियो चाहिए था, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड दैट इज a is to b is to c क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4:5:6। सो दिस विल बी द आंसर और नॉट, टेल मी। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उसी से सब कुछ पता चल गया। सो विच इज़ द ऑप्शन 4, 5, 6, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो है अपना करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यू कैन सी कुछ नहीं था, सिंपल टर्म्स थे, सिंपल मेथड था कि हमने क्या किया है, बस यहाँ पे एक काम किया है, साइन रूल लगाया है, कोसाइन रूल लगाया है और इसे सॉल्व कर लिया है, राइट। तो हमारे पास ये दोनों जो रूल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भूलना मत। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 6। यू कैन सी यहाँ पे भी अपना एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो देखो क्या है, अ टावर PQ स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ बेस Q ऑन द ग्राउंड। अच्छा PQ जो ऐसा नहीं कि P पहले बना देना, दैट मीन्स अगर मैं ड्रॉ करूँ तो चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो PQ हमने ड्रॉ किया किस तरह से, अपना Q जो है वो बेस पे है, डन, ओके, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दैट मीन्स ये ग्राउंड है भाई अपना, एंड द पॉइंट R डिवाइड्स द टावर इन 2 पार्ट्स सच एज QR इक्वल्स टू 15 मीटर। QR जो है, अच्छा ठीक है 15 मीटर, लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ R लिख दिया, ये है अपना P और ये हो गया अपना 15 मीटर, डन, ओके। उसके बाद क्या है,
If from a point A on the ground the angle of elevation of R is 60 डिग्री, दैट मीन्स ये जो ग्राउंड पे हमने बनाया था, ये जो पोल था, तो यहाँ जो एक पॉइंट है, लेट अस अज्यूम वो कौन सा पॉइंट है, A, वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर रहा है R पे 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज नथिंग बट 60 डिग्री। ठीक है, भले ही दिखने में ना लगे, यू हैव टू अज्यूम। ओके चलो, एंड द पार्ट PR, ओके फाइन, ऑन द टावर, पार्ट PR जो है ऑन द टावर सबटेंस एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट A, दैट मीन्स इसने जो यहाँ एंगल बनाई ना इस A के साथ, वो कितनी है, 15 डिग्री। ठीक है, डन, एट A, ओके। देन द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, दैट मीन्स कायदे से आपको इसकी हाइट बतानी है, तो लेट अस अज्यूम इसको मैं अगर h अज्यूम कर लूँ, और सिंपल तरीके से क्या करना होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है ना उसको टैन बहुत अच्छा लगता है, टैन के ही रिजल्ट में सारे आंसर आ जाते हैं। तो अगर मैं मान लो कि इसे x अज्यूम कर ले रही हूँ और इसे h, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल QAR में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री विल बी नथिंग बट 15/x होगा ना, यस हो सकता है। तो चलो एक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया यहाँ से। एंड इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ PQA के बारे में, तो tan ऑफ 60 + 15 कितना हो जाता है, 75 डिग्री। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट PQ बाय दिस QA, दैट मीन्स PQ का मतलब कितना हो गया है, 15 + h अपॉन दिस x ओनली होगा, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकती हूँ ना, रख सकती हूँ बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो चलो x जहाँ जहाँ दिखेगा मैं उसकी वैल्यू लिख डालूंगी। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले तो ये देख लो, tan 75 डिग्री क्या वैल्यू पता है, याद है, नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो अगर 15 याद रहता तो आराम से हम यूज़ कर सकते थे। इन केस नहीं याद है, जो कि आपको याद करना है, इन केस सोचो कि नहीं याद है तो क्या करोगे, 45 + 30 आपको पता है ना, निकाल लो वैल्यू। तो 45 + 30 कितनी वैल्यू होती है, 1 प्लस क्या होता था, 45 मैजिकल थिंग है, तो 1 प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं 30 डिग्री, तो tan A + tan B 1 - tan A tan B, तो tan यहाँ पे यहाँ क्या है, 30 डिग्री करोगे तो 1/√3 अपॉन 1 - 1 बाय हम √3 लिखेंगे, है ना, इक्वल्स टू 15 + h अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे 15/√3। गॉट इट, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो बस सिंपल सॉल्व करना है। सो दिस इज √3 + 1/√3 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 ऊपर आ गया, 15 + h बाय 15, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो बस आपका काम हो जाएगा, डन है। सो फ्रॉम हियर आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज, दैट मीन्स √3 - 1 से √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हियर व्हाट यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 1 + 2 √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 - 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √3, ठीक है, इंटू 15 + h अपॉन 15, करेक्ट, यही होगा ना। और देखो आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ हाइट ऑफ द टावर बतानी है, दैट मीन्स कायदे से आपको ये 15 + h पूरा का पूरा बताना है। ठीक है, तो गलती से भी ये कोशिश मत करने लग जाना कि h निकालना है। गॉट द आइडिया। सो फ्रॉम हियर अगर मैं इसे सबको इधर लेके जाऊँ तो दिस इज 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज डायरेक्टली आई कैन राइट 2 + √3। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 अपॉन √3 के साथ हो रहा है या नहीं, इसको अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो, और दिस इज 15 + h एंड दिस इज नथिंग बट योर आंसर, करेक्ट। गॉट द आइडिया। क्यों मैंने ऐसे आंसर लिख दिया है, बिकॉज आपको हाइट जो चाहिए वो कुछ नहीं बल्कि 15 + h है, इसलिए राइट। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। यू कैन सी कि अपना आंसर किस फॉर्म में है, इसी तरीके के फॉर्म में है, दैट मीन्स इसको हमें नीचे √3 नहीं रखना है। आंसर इसलिए चेक कर लिया करो, ऐसा ना कि अब बस सॉल्व कर लिए, पता चला √3 ऑलरेडी आंसर में था, तो यू कैन सी रैशनलाइज करना है तो भाई करना है। चलो दैट मीन्स √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5 हो गया यहाँ। सो फ्रॉम हियर आंसर विल बी इक्वल टू 5 है, √3 मल्टीप्लाई कर दो तो √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, 15 प्लस ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 √3, तो कायदे से 5 अगर कॉमन लूँ तो 2 प्लस ये 3 + 2 √3, यही आंसर आ रहा है। देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो 5 × 3 प्लस कहाँ गया, 2
रूट थ्री यस। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 रूट थ्री, यही तो है आंसर। 2 रूट थ्री पहले कर दिया प्लस 3, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये ऑफ कोर्स मीटर में ही है बिकॉज हमने सब कुछ मीटर में निकाला है। क्लियर, समझ में आई बात? तो बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें रिजल्ट ले लेना है। क्लियर, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 7। यू कैन सी यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो क्वेश्चन में है क्या, अ हॉरिजॉन्टल पार्क इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल OAB। ठीक है, दैट मीन्स एक हॉरिजॉन्टल पार्क है, आप कंसिडर करो, और वो ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, विथ AB गिवन है 16 मीटर। डन। अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट OP इज इरेक्टेड एट द पॉइंट O सच दैट, अच्छा दैट मीन्स पहले तो हमें ड्रॉ करना होगा। तो दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कोई भी एक ट्रायंगुलर मैं बना देती हूँ शेप, क्योंकि उसके बारे में और हमें इन्फॉर्मेशन कुछ पता नहीं है। तो लेट अस अज्यूम OAB बनाया। क्यों मैंने इस तरह से बनाया, नीचे भी बना सकती थी O, बट यहाँ बोला गया है OP जो है एक यहाँ पे लैम्प पोस्ट इरेक्ट किया गया है एट पॉइंट O। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से, अगर ये ट्रायंगुलर शेप में आप नीचे कंसिडर कर रहे हो कि अपने पास एक हॉरिजॉन्टल पार्क है, तो उसका जो पॉइंट है एक वर्टिकल, यहाँ जो वर्टेक्स है O, उस पर एक हमारे पास लैम्प पोस्ट जो है वो इरेक्ट किया गया है। दैट मीन्स दिस इज द लैम्प पोस्ट ओवर हियर। तो इसे मैं यहाँ दिखाने के लिए ऑफकोर्स ऐसे ही दिखाऊंगी 3D में। तो ये जो है पॉइंट P है। डन, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज गिवन है 16। ठीक है, ओके फाइन। अब क्या गिवन है, सच दैट ट्रायंगल PAO, ओके, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल PAO जो है ये कितनी एंगल है, अपने पास 15 डिग्री है। ठीक है, दिखने में पता है मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट यू हैव टू अज्यूम लाइक दिस कि अब अगर A से जो अपने पास ट्रायंगल बन रहा है वो 15 डिग्री है। ठीक है, ओके। एंड ट्रायंगल PBO, सिमिलरली PBO जो है, ठीक है, यहाँ दिखने में ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में आपको अज्यूम करना है कि दिस इज ऐसे वर्टिकल है इस पे। ओके, तो वर्टिकल है दैट मीन्स हर जगह ये 90 डिग्री ड्रॉ करता है। ये समझ में आ रहा है ना? कोई भी अपना जो सरफेस है उस पर अगर आप कुछ भी ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो दैट मीन्स उस प्लेन के साथ तो 90 डिग्री बनाता है। समझ रहे हो पॉइंट को? यस। तो यहाँ पे OPB, दैट मीन्स ये जो कौन सा है PBO जो ट्रायंगल में है ये क्या है, एंगल 15 डिग्री। करेक्ट, ठीक है, डन। तो ये एंगल 15 डिग्री है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि OA के साथ अपना OP जो है वो कितना बना रहा है, तो यू हैव टू अज्यूम दिस इज 90 डिग्री। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट? ऐसे समझ लो कि इस प्लेन पे अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर रही हूँ तो वो कितना होगा, उस पूरे प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो उस पूरे प्लेन में कोई भी एक जो लाइन है उसके साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। करेक्ट, समझ रहे हो बात को? सिमिलरली ये जो पॉइंट अपना OB है उसके साथ ये OP कितना बना रहा है, ये भी बना रहा है 90 डिग्री। डन। तो ये सारे माइंड में आपके होने चाहिए, तभी मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि कैसे प्लॉट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। फाइन, चलो तो 15 डिग्री भी ड्रॉ कर लिया। एंड ट्रायंगल, ये जो एंगल है PCO, P से लेके C, अच्छा C है क्या, वेयर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट मीन्स C जो है इसका मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज ऑल्सो 8 एंड दिस इज ऑल्सो 8। डन। तो ये पॉइंट C है, और जो अपना ये दूसरे कलर से बना देती हूँ, PCO जो ट्रायंगल हमने बनाया है, तो ये जो एंगल है कुछ नहीं बल्कि कितना है, 45 डिग्री। करेक्ट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पता है। फाइन, यही है। ओके, देन OP का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स कायदे से ये जो अपना लैम्प पोस्ट की हाइट है इसके स्क्वायर को आपको बताना है कितना होगा। स्क्वायर बोला गया है, कुछ तो आइडिया आ गया होगा। करेक्ट, दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में तो हम आराम से निकाल सकते हैं वैल्यूज़। तो चलो अब एक काम करते हैं, सिंपल तरीके से पहले थोड़ा सा कुछ देखते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन और गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं OAB ट्रायंगल की बात करूँ जो कि एक पार्क है अपना, और वो इस OP के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ये OAB ट्रायंगल है, हियर ट्रायंगल OAB के बारे में कुछ आइडिया लगा आपको, दैट इट विल बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, टेल मी। बिकॉज यहाँ जो हमने वर्टिकल एक पोल बनाया है, लैम्प पोस्ट किया है OP स्टैंड यहाँ पे, उससे ये सेम एंगल सबटेंड कर रहा है। दैट मीन्स
इस पूरे ट्रायंगल के बारे में आराम से बोल सकते हैं कि इसकी जो एंगल होगी आपस में भी वो इक्वल होगी, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। OAB एंगल इज इक्वल टू OBA एंगल, और ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो आप देख सकते हो ये साइड, अब आप देख लो ट्रायंगल OCA में और OCB में। OCA में क्या दिख रहा है कि ये जो साइड है इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल अगर इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एक अपना कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे फिल हुआ या नहीं, फुलफिल हुआ या नहीं। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी फुलफिल हुआ, इसका मतलब OC जो है इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ऑन दिस, करेक्ट। ऐसे भी आपको पता है कि अगर हम मिड पॉइंट की बात करें इस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो वो कितना ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेगा। दैट मीन्स देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, OC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ऑन AB। जैसे ही हमने OC परपेंडिकुलर ऑन AB बोला तो अपने पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएंगे, करेक्ट। तो ये दोनों हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में हम एंगल लेना शुरू करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। तो OP चाहिए। OP के लिए अगर ध्यान दो तो अगर मैं ट्रायंगल OPC की बात करूँ, हर जगह ध्यान रखना कि ये OP जो है परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इट इज़ अ 90 डिग्री सबटेंड कर ही रहा है हर जगह, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPC में हम क्या बोल सकते हैं, tan 45 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट OP अपॉन OC होगा या नहीं, यस। और tan 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, OP की वैल्यू हमने निकाल ली है एज OC। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से इकट्ठा कर लिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं किसी और ट्रायंगल में। अब अगर मैं बात करूँ OPA ट्रायंगल में, ठीक है, OPA ट्रायंगल में काम आएगा, यस आ सकता है आराम से। OP के फॉर्म में हम बता सकते हैं tan के बारे में, यस। तो चलो अगर मैं ट्रायंगल किस में चल रही हूँ, OPA में। सो इन ट्रायंगल अगर मैं गई OPA ट्रायंगल में तो हमें क्या दिख रहा है, tan 15 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 5 से परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स OP अपॉन हम लिख सकते हैं OA, है ना। सो फ्रॉम हियर OP की वैल्यू कितनी आ गई है, OA इंटू tan ऑफ 15 डिग्री, करेक्ट। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। चलो डन। अब देख सकते हो OA आया है, OC आया है, तो OA और OC कौन से ट्रायंगल में मिलेगा हमें, अगर मैं ट्रायंगल OCA ले लूँ, समझ रहे हो बात को कैसे हम चूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल OCA अगर मैं ले लूँ, जिसके बारे में हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये 90 डिग्री है, तो अगर OCA के बारे में मैं बात करूँ तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ध्यान देना कि इन ट्रायंगल OCA, अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम की। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकती हूँ कि OA स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस अपना AC का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड यू कैन सी कि AC की वैल्यू हमें पता है 8। सो कैन आई राइट, अब OA की जगह पे देख लो कि क्या लिखा जा सकता है, कैन आई राइट OP बाय tan 15 डिग्री, बिकॉज हमें OA चाहिए OP के फॉर्म में, तो बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो OA की जगह पे मैं लिख रही हूँ OP और अपॉन tan 15 डिग्री मतलब cot 15 डिग्री, यस। तो OP स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर 15 डिग्री में लिख सकती हूँ, एंड दैट इक्वल्स टू OC का मतलब OP है, तो यहाँ से मैं OP स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस नथिंग बट दिस इज 64। गॉट इट, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया है, अब बस इसे हमें सॉल्व करना है। सो देयरफॉर अगर देखो OP स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँ तो यहाँ क्या हो जा रहा है, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री माइनस नथिंग बट 1 एंड दैट इक्वल्स टू 64। डन। सो फ्रॉम हियर हम क्या बोल सकते हैं, OP स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 64 अपॉन, अब मुझे बताओ कॉट 15 डिग्री, अभी भी मैंने बताया था कुछ देर पहले tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं याद आती थी तो क्या किया था हमने, और tan 75 डिग्री तो हमने किया था वहाँ पे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो उसी तरीके से इसको भी निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो 45 माइनस 30। बट याद करो कि मैंने जब पूरे आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझाया था तो वहाँ पे कुछ कुछ एंगल बोल दिया था कि यू हैव टू रिमेंबर, तो उनमें से एक ये भी एंगल है 15 डिग्री पे, तो आप याद ही कर लो सबकी वैल्यू। सो कॉट 15 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 2 प्लस नथिंग बट √3। सो आई कैन राइट हियर डायरेक्टली 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर
-1। अब इसको बस सॉल्व करना है, देख लो OP स्क्वायर ही कैलकुलेट करना था ना, अब आराम से कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 64 अपॉन इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 4 + 3 7 हो गया, -1 भी करना है तो 6 एंड +2 AB होता है तो 2 × 2 4 √3, तो 4 √3। अब देख लो कि यहाँ पे हम किससे कैंसिल करा सकते हैं, 2 से कैंसिल करा सकते हैं। सो कायदे से हमारे पास 32 अपॉन कितनी वैल्यू आ गई है 3 + 2 √3, है ना। तो आप देखो कि आंसर किस फॉर्म में है, तो वी कैन सी कि 32 हर जगह दिख रहा है, या तो 16 दिख रहा है, डिवाइड बाई √3 है, दैट मीन्स √3 अपना डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो क्यों ना मैं कॉमन ले लूँ। सो 32 बाय अगर मैं √3 लिख दूँ सबसे पहले, तो अब मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है, यू कैन सी कि √3 अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो दिस इज़ 2 प्लस नथिंग बट √3 हो जाएगा, है ना। अब इसको अब रैशनलाइज कर दो तो 2 - √3, यहाँ पे भी 2 - √3 कर दिया, तो क्या मिल रही है वैल्यू, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट 32/√3 हो गई है। और ये देखो 2 का स्क्वायर 4 - 3 कितना होगा 1, दैट मीन्स कायदे से कुछ नहीं बल्कि 2 - √3 इज द ओनली ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट है। सो दिस इज द आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है 32/√3, डन, इसमें भी है उसमें भी है, 2 - √3, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो cot 15 डिग्री बिल्कुल याद रखना, दिस इज नथिंग बट 2 + √3, और उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ सॉल्व करना है बिना कोई मिस्टेक किए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी है MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट, और आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। तो देखो क्या है यहाँ, अ वर्टिकल पोल, ठीक है, फिक्स टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:7, ओके, बाय अ मार्क ऑन इट विथ लोअर पार्ट शॉर्टर दैन द अपर पार्ट। इसका मतलब एक जो वर्टिकल पोल है अपने पास, लेट अस अज्यूम ऐसा है, इसको मैं मान लो अगर बात दे दी हूँ, उसको नाम दे देती हूँ AB, और एक मार्क किया गया है पॉइंट लेट अस अज्यूम C। तो ये जो रेशियो है, छोटा वाला पार्ट जो है वो किस रेशियो में है 3। तो अगर किसी रेशियो को मुझे लिखना होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × x लिख सकती हूँ, इसे क्या लिख सकती हूँ 7 × x लिख सकती हूँ, बिल्कुल डन, ओके फाइन। अब क्या है, इफ द टू पार्ट सबटेंस इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर, दैट मीन्स ये जो है इक्वल एंगल बनाता है 18 मीटर अवे कोई पॉइंट है, लेट अस अज्यूम इसको मैं P बोल दूँ, तो ये 18 मीटर अवे है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला पार्ट है वो भी इक्वल एंगल, लेट अस अज्यूम ये थीटा है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये भी थीटा है। तो फिर क्या है यहाँ पे, देन द हाइट ऑफ द पोल इन मीटर्स इज व्हाट, दैट मीन्स कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इस AB की हाइट बतानी है, जो कि कुछ नहीं बल्कि कितना हमने अज्यूम कर लिया है, इज 7 + 3 दैट इज 10x, करेक्ट। तो क्या करना है आपको पता ही है ना कि हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस में फेवरेट जो अपना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कौन सा होता है, tan, तो बुला लो tan को। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले ले, APC में क्या दिख रहा है, tan थीटा विल बी नथिंग बट 3x अपॉन 18, करेक्ट। तो दैट मीन्स कायदे से x अपॉन हम 6 लिख सकते हैं, है ना, 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली है, फाइन। अब देखो कि फिर से अगर मैं बात करूँ कि कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है APB, तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, राइट, दैट विल बी नथिंग बट 10x, है ना, 10x हो गया अपॉन 18 होगा, बिल्कुल यस। अब थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो फ्रॉम हियर x ही बस अननोन है ना, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 18, या तो फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ जब भी मेरे को वैल्यू आएगी tan थीटा की मैं वहाँ से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको भी रहने देते हैं, यहाँ से सबसे पहले देखो तो tan 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 tan थीटा, ठीक है, और इसको पहले थोड़ा कैंसिल करा लो, तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 9, है ना, तो 5x अपॉन 9, करेक्ट, यही है, डन। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, सही है। अब 2 tan थीटा अपॉन हमारे पास क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इक्वल्स टू 5x/9। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रखते जाओ और निकालते जाओ वैल्यू की कितनी आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने 2 × x/6 लिखा और यहाँ 1 - x² 36 लिखा, तो क्या दिख रहा है, फ्रॉम हियर 5x/9 आ गया है, ठीक है। सो अब बस हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो दिस विल बी नथिंग बट, अगर मैं देखूँ तो 36, यहाँ अगर एलसीएम ले लो तो 36 - x² आ गया डिनोमिनेटर में, तो 36 - x² डिनोमिनेटर में है, डिवाइड बाई 36 भी है, और ये जो है 2x है और ये डिवाइड बाई 6 है, दैट मीन्स चलो अभी मैं इसको कैंसिल ना भी कराऊँ तो क्या हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो 6 × 2 12 हो जाएगा। सो दिस इज़ 12x,
परफेक्ट, एंड दैट इक्वल्स टू 5x/9। इतनी वैल्यू आ रही है। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 9 कितना होता है, दिस इज योर 108x एंड दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो रहा है, 36 इंटू 5 कितना हो जाता है, 180x एंड देन यहाँ पे कितना हो गया है आपका -5x³। करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। तो यू कैन सी कि x हर जगह है, और ऑफ कोर्स x की जो वैल्यू है रेशियो में हमने लिया है, तो वो तो जीरो होगा नहीं, है ना। जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स हाइट ही, पोल ही एकदम स्ट्रिंक करके एकदम चिपक जाएगा ग्राउंड में, वो हो नहीं सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो x को हर जगह से कैंसिल करा सकते हैं। तो जैसे ही x को कैंसिल कराओगे तो क्या आ जाएगा, 5x² इक्वल्स टू 180 माइनस 108 कितना हो गया, 72। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 72/5, और 72 कितना होता है, 36 इंटू 2 होता है, राइट। दैट मीन्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 इज हियर योर x। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, तो देयरफॉर जो अपना हाइट है दैट मीन्स आंसर जो होगा दैट विल बी नथिंग बट 10x। तो लिख दो 6 इंटू 10 इंटू रूट 2/5। तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं हम, √5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे तो क्या मिलेगा, ये 5 बन जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाता है, तो 6 इंटू 2 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 कितना हो गया है, 10। सो दिस विल बी द आंसर इन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, 12√10। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। तो चलो अब देखें लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, विच इज 25 मीटर एबव अ लेक बी 30 डिग्री। दैट मीन्स सबसे पहले तो क्या है, एक क्लाउड ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ये अपना क्लाउड है, पॉइंट C मान लेते हैं इसे। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट P वो कितना है, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और ये जो पॉइंट P है ना वो क्या है, वो 25 मीटर एबव है, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। देखो विच इज़ 25 मीटर एबव अ लेक, दैट मीन्स ये जो है पॉइंट P ये 25 मीटर एबव है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। दैट मीन्स ये मान लो कि इसके नीचे अब अपना लेक आ गया है, ठीक है, ये लेक है, और ये जो था ना वो ग्राउंड से इतना मीटर एबव है। तो इसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, और चलो मैं कलर, पानी का कलर थोड़ा ब्लू टाइप का होता है, ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके फाइन, डन। अब बताओ कि आगे क्या है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम पी बी 60 डिग्री। अब इस सी का जो है रिफ्लेक्शन देखना है लेक में। याद है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, कॉन्सेप्ट डॉन में ही कराया था, राइट। तो इस सी का जो रिफ्लेक्शन हमें देखना है इन दिस लेक, वो कितने हाइट पे दिखेगी मुझे बताओ। इसके लिए ज़रूर से जाके घर में प्रैक्टिकली चेक करना, ठीक है। कोई स्विमिंग पूल या लेक दो, तुम बहुत केयरफुली, गिरना मत उसमें, बट ध्यान से चेक करना कि अगर आप जस्ट जो लेक है उसके सरफेस पे ही खड़े होकर अपना अगर रिफ्लेक्शन देखते हो तो उसकी हाइट कितनी है, और अगर आप अपने आप को थोड़े हाइट पे डाल देते हो और फिर जब चेक करते हो अपना रिफ्लेक्शन तो कितनी हाइट में दिखेगी। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स इस क्लाउड की जो मैं हाइट देखना चाहूँगी तो मुझे क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन में यहाँ पे लेट अस अज्यूम ये हमें पता नहीं है, तो अगर मैं इस वाले यहाँ का डिस्टेंस h मान लूँ और ये जो पॉइंट ये तो हमें पता ही है कि 25 मीटर है, तो ये जो क्लाउड है अब इस सरफेस ऑफ द लेक से कितना एबव है, h + 25। दैट मीन्स इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, इस h + 25 मीटर पे बनेगा। गॉट इट। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ, अगर लेट अस अज्यूम इस पॉइंट को मैं O बोलूँ और इस पॉइंट को मैं A बोल दूँ, ठीक है, तो इस A पॉइंट से जो ये पॉइंट लेट अस अज्यूम इसका नाम मैं रख दूँ रिफ्लेक्शन है तो R, इस R पॉइंट तक जो मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ वो कितनी होगी, ये पूरी की पूरी हाइट जो क्लाउड यहाँ से ऊपर स्काई में है, तो दिस इज़ 25 + h, तो दिस इज़ 25 + h। क्लियर। बस यही यहाँ पे ट्रिक था समझने के लिए। डन। अब क्या बोला गया है देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं इस R पॉइंट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊँ तो दिस इज़ नथिंग बट 60 डिग्री।
करेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें आप बताना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड जो है इन मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, दैट मीन्स कायदे से सरफेस फ्रॉम द लेक, दैट मीन्स AR की हमें वैल्यू बतानी है, इसका मतलब 25 प्लस H की वैल्यू बतानी है। क्लियर, बस यही है अपने पास क्वेश्चन, राइट। तो आपको क्या पता है, यहाँ दिख ही रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, काफ़ी अच्छा सा एंगल दे दिया गया है। और जब हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे फेवरेट रेशियो कौन सा है, tan। तो बुलाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि ये जो डिस्टेंस है अपना ये x है, तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस भी x ही हो जाएगा, राइट। तो उससे हमें मतलब नहीं, नीचे वाले से ऊपर वाले को ही ले लो, तो दिस इज x। तो हम ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, PCO की। जब ट्राइंगल PCO की बात कर रहे हैं तो tan 30 डिग्री यहाँ से कितनी आ गई है वैल्यू, h/x, करेक्ट, डन। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/√3 होगी, तो √3h हो गई है वैल्यू, होगी ना, क्योंकि ये 1/√3 है तो x की वैल्यू √3 × h हो गया। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल ली है, डन। अब किसी और ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से ट्रायंगल को ले ले, POR। तो ट्रायंगल POR की अगर मैं बात करूँ तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी, 25 प्लस 25 प्लस h, दैट विल बी नथिंग बट करेक्ट 50 प्लस h। तो 50 प्लस h अपॉन क्या हो जाएगा, x, करेक्ट। अब फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस इज नथिंग बट √3, सो √3 × x इक्वल्स टू 50 प्लस h होगा। एंड यू नो कि √3 प्लस h का मतलब, x का मतलब क्या हो गया, √3 × h, दैट मीन्स 3h माइनस h इक्वल्स टू 50 आ गई है वैल्यू। सो फ्रॉम हियर 2h की वैल्यू आ गई 50, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई है, 25। जब हमारे पास h की वैल्यू 25 मीटर आ गई है, सो देयरफॉर हाइट जो आंसर है अपना, ठीक है, यही बोला गया ना, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, दैट मीन्स हाइट, इसको मैं शॉर्ट में आंसर लिख देती हूँ, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 25 प्लस h, एंड 25 प्लस h का मतलब 25 प्लस 25 दैट इज 50 मीटर। सो द आंसर इज नथिंग बट 50 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। यस, तो इसके साथ ही अपना कॉन्फिडेंस करो एकदम हाई, और फिर मिलते हैं अपने डाउट क्लास में। तब तक रेडी रखना अपने सारे डाउट्स ऑफ दिस रिलेटेड चैप्टर। क्लियर, और इसके साथ ही अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस के सारे PYQs होते हैं यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, अब खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।